आज हम बीएड का और सीटेट का ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेसेस ऑफ टीचिंग। हाँ जी, फेजेस ऑफ टीचिंग या हिंदी में जिसको बोल सकते हैं टीचिंग की अवस्थाएं। आपको पता है टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसके लिए हमें सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी होती है। अलग अलग स्टेप्स या फेसेस होते हैं, इन्हीं फेसेस को फेजेस ऑफ टीचिंग बोला जाता है। कितने टाइप के होते हैं ये फेसेस? 3 टाइप के होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री का मतलब पहले का, यानी जिसके अंदर हम पहले से टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। दूसरा है इंटरएक्टिव, मतलब बीच की अवस्था। इट रेफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, मीन्स इसके अंदर हम टीचिंग कंडक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। फिर है पोस्ट एक्टिव फेज या टीचिंग के बाद की अवस्था, जिसके अंदर हम फॉलो अप लेते हैं कि टीचिंग कैसी गई। तो चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों फेसेस को। पहली है प्री एक्टिव स्टेज। आपको यहाँ एक पर्दा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये शो कर रहा है कि अभी प्लानिंग चल रही है, एक्चुअल पिक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब पिक्चर किसकी? टीचिंग की। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग जो है ये प्लानिंग का फेज होता है। आपको पता है कि अच्छी प्लानिंग का मतलब होता है कि काम आधा हो चुका। तो शिक्षा के पूर्व क्रिया, जिसको आप प्री एक्टिव फेज भी बोलते हैं, उसमें योजना की तैयारी की जाती है। उसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें टीचर टीचिंग से रिलेटेड और क्लास में एंटर करने से पहले करता है। क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, उनको हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम ये बच्चों को सिखाएंगे। पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, मतलब कि क्या पढ़ाएंगे हम। प्रस्तुतिकरण के लिए मतलब प्रेजेंट कैसे करेंगे। शिक्षण की विधियां और प्रवृत्तियों के संबंध में निर्णय लेना, कौन कौन से मेथड स्ट्रेटजीज हम यूज करेंगे और कौन कौन से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये सारा प्री एक्टिव स्टेज में हमारा होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आती है इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण के अंतः क्रिया चरण यानी कि इंटरेक्टिव स्टेज में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जिन्हें टीचर क्लास में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने तक, मतलब पढ़ाते वक्त जो भी काम करता है उन सब को हम इंटरेक्टिव स्टेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। शिक्षण अंतः क्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा देता है। शाब्दिक अभिप्रेरणा का मतलब है वर्बली मोटिवेशन, मतलब कई तरीके के इंटरेक्शन होते हैं क्लासरूम में। आपको पता है क्वेश्चंस पूछता है, सुनता है, रिस्पॉन्सेस देता है बच्चों के क्वेश्चंस के, एक्सप्लेन करता है, कई तरीके के निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है। तो शिक्षण की जो अंतःक्रिया अवस्था यानी इंटरैक्टिव स्टेज होती है, इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? पहली है कक्षा के आकार की अनुभूति, जिसको कि इंग्लिश में साइजिंग अप ऑफ द क्लास। साइजिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाप लेना कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, मतलब स्टूडेंट्स का मूड कैसा है। यहाँ पे होता है ना, कई बार बच्चे शरारत के मूड में होते हैं, कई बार बच्चे पढ़ने के मूड में होते हैं, अटेंटिव दिख रहे हैं या नहीं, इंटरेस्टेड हैं या डिसइंटरेस्टेड हैं, तेज बच्चे कौन से हैं, वो एकदम से भाप जाता है अगर कोई टीचर सच में एक्सपीरियंस्ड होता है, कौन से ट्रबल मेकर्स हैं। तो इसमें हम साइजिंग ऑफ द क्लास या सेटिंग ऑफ द क्लास भी इसको बोल सकते हैं, कक्षा के आकार की अनुभूति। दूसरा है छात्रों का निदान। निदान का यहाँ मतलब किसी प्रॉब्लम का डायग्नोज नहीं करना, जस्ट नोइंग द लर्नर्स, मतलब किस तरह के लर्नर्स हैं उनको जानना। फिर है क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब इनिशिएशन और रेस्पॉन्स। इनिशिएशन होता है जब हम खुद से स्टार्ट करते हैं, और रेस्पॉन्स का मतलब होता है जब हम किसी
के बाद का आंसर देते हैं। तो इनिशिएशन और रेस्पॉन्स दोनों आएंगे इसके अंदर। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इनिशिएशन और रेस्पॉन्स होगा। उसके बाद लास्ट और थर्ड जो हमारी आती है शिक्षण की उत्तरावस्था, या जिसको पोस्ट एक्टिव टीचिंग फेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इसको एक्चुअली इवेल्युएशन फेस भी बोल सकते हैं या फॉलो अप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इवेल्युएशन किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट क्विजेज लेके ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट की रिएक्शंस को, और जो भी इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस हैं उनको देखते हैं। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट फेज पे बनाए थे, फर्स्ट फेज कौन सी थी हमारी, प्री एक्टिव फेज जो था, उस पे हमने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करे थे, उनको देखेंगे कि अब वो हमारे पूरे हुए हैं या नहीं इंटरेक्टिव स्टेज के बाद। मतलब पढ़ने पढ़ाने के बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं तब तो ठीक, नहीं तो फिर उनको दोबारा से दूसरे टीचिंग मेथड्स को यूज करके दोबारा उनको पढ़ाया जाता है। तो इस चरण में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थी का व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक यानी कि ऑरल, लिखित यानी कि रिटर्न प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे निष्पत्तियों का सही मूल्यांकन हो जाए। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट, मतलब उसने क्या अचीव किया है उसको ठीक अच्छे से इवेल्युएशन हो जाए। इवेल्युएशन पक्ष में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रश्न पूछने से संबंधित होती हैं। मीन्स इवेल्युएशन में उन सारी एक्टिविटीज को हम क्लब करेंगे जो क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड होती हैं। पहली है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, क्या जो हमने शिक्षण किया उससे व्यवहार परिवर्तन हुआ। समुचित मूल्यांकन प्रवृत्तियों का चयन करते हैं हम यहाँ पे, कि क्यूमुलेटिव इवेल्युएशन की जो भी टेक्निक्स हैं उनको हम चूज करेंगे, और मूल्यांकन से छात्रों की निष्पत्तियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति, हम ये देखेंगे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या क्या अचीवमेंट स्टूडेंट्स की रही है। तो ये तीनों स्टेजेस थी हमारी या फेसेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेसेस ऑफ टीचिंग।